Hello बच्चों, let's read this question. A car and a truck moving with same kinetic energy are stopped by applying same retarding force by means of brakes. Which one will stop at a smaller distance and why? So क्वेश्चन समझते हैं. एक कार है और एक ट्रक है, वो दोनों सेम काइनेटिक एनर्जी से चल रहे हैं और दोनों रुक गए हैं बाय अप्लाइंग सेम रिटार्डिंग फोर्स. उन दोनों पर सेम रिटार्डिंग फोर्स लगाई गई है ब्रेक्स के हेल्प से. उन दोनों में से कौन कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा और क्यों, ये हमें समझना है क्वेश्चन में. तो सबसे पहले हम समझते हैं क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट. सो क्वेश्चन का यहाँ पर की कॉन्सेप्ट है डिपेंडेंस ऑफ डिस्टेंस ऑन वेलोसिटी. डिपेंडेंस ऑफ डिस्टेंस ऑन वेलोसिटी. डिस्टेंस वेलोसिटी पर किस तरीके से डिपेंड करता है. सो क्वेश्चन समझने के लिए सबसे पहले हम इसका डायग्राम समझेंगे. सो हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास एक ट्रक है और हमारे पास एक कार है. कार का बॉक्स थोड़ा छोटा बना लेते हैं क्योंकि दोनों के मास में डिफरेंस है. सपोज ट्रक का जो मास है वो m1 है और कार का जो मास है वो m2 है. डेफिनेटली जो ट्रक का मास है वो ज्यादा होगा कार के मास से. सो यहाँ पर m1 जो है वो ग्रेटर देन है m2 से. ट्रक लेट अस सपोज कीजिए कि इनिशियल वेलोसिटी u1 से ट्रेवल कर रहे हैं और ये ट्रेवल कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी u2 से. राइट. क्वेश्चन में गिवन है कि उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है. तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रक इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार. दोनों की काइनेटिक एनर्जी हमने इक्वेट कर दी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. लेट्स ब्रेक दिस फॉर्मूला. काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं हाफ mv स्क्वायर, लेकिन हमने वेलोसिटी मानी है u1 तो हम उसको लिखेंगे हाफ m u1 स्क्वायर इक्वल्स टू, और m को हम मान लेंगे यहाँ m1. ऐसे ही इधर हाफ m2 u2 स्क्वायर. हाफ से हाफ यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा. मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर लेते हैं. हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा और रिलेशन मिल जाएगी m1 u1 स्क्वायर इक्वल्स टू m2 u2 स्क्वायर. बिकॉज मास 1 जो है वो मास 2 से ज्यादा है, देयरफॉर यहाँ पर कार 2 की जो वेलोसिटी है यानी कार की जो वेलोसिटी है उसका स्क्वायर ट्रक की वेलोसिटी के स्क्वायर से ज्यादा होगा. क्योंकि यहाँ पे हमने सेम रिटार्डिंग फोर्स लगाया है, सो हम यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके रिलेशनशिप ड्राइव कर सकते हैं. सो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as. क्योंकि कार हमारी रुक जाएगी क्योंकि हमने ब्रेक से अप्लाई किया है, इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी. तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as. आपने रिटार्डिंग फोर्स लगाया है इसीलिए एक्सीलरेशन यहाँ पर निगेटिव साइन के साथ होगा. माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 2as. निगेटिव से निगेटिव कैंसिल हो जाएगा. एक्सीलरेशन अगर कांस्टेंट है तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वेलोसिटी के स्क्वायर के. क्योंकि अब जिसकी वेलोसिटी का स्क्वायर ज्यादा होगा उसका ही डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, डिस्टेंस ज्यादा होगा. तो डिस्टेंस ज्यादा किसका होगा, जिसके वेलोसिटी का स्क्वायर ज्यादा होगा. सो हमें यहाँ पर पता चल रहा है देयरफॉर इसको अगर हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कंक्लूड दैट कि जो S2 है वो ज्यादा होगा S1 से. दैट मीन्स दैट कार ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी इन कंपैरिजन टू ट्रक अकॉर्डिंग टू द रिलेशन which we have derived in equation number 2. So the final answer of the question is when a car and a truck moving with same kinetic energy are stopped by applying same retarding force by means of brakes, then car will be traveling more distance, then truck will be traveling a smaller distance. That means the truck will stop at a smaller distance. Reason is because displacement or distance is directly proportional to velocity square as per equation 2. I hope you all have understood it. Best of luck.